अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम ट्रांसलेशन शुरू कर रहे हैं उर्दू से इंग्लिश की। ये वीडियो 9th क्लास को मद्देनज़र रख कर बनाई जा रही है। आपको कोई भी उर्दू का सेंटेंस मिल जाए, भले वो एक्टिव वॉइस का हो, तो लाजमी तौर पर आपको उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है। यानी सब्जेक्ट किसका? जिस जुमले की ट्रांसलेशन आपने करनी है। फिर उसके बाद आप वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे यानी ट्रांसलेशन करेंगे। और जब आप ये दोनों की ट्रांसलेशन कर लेंगे, फिर जो लफ्ज़ बच जाएंगे उनको आप आखिर में उनकी ट्रांसलेशन या इंग्लिश बनाएंगे। फ़र्ज़ कर लें कि आपको सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा, तो फिर जाहिर है कि आप ऑब्जेक्ट तलाश करेंगे। तो ऐसे में हमारा ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट भी उसी सेंटेंस का होगा कि जिस जुमले की ट्रांसलेशन आपने करनी है। और नंबर 2 पे उसी तरह से आप वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे और फिर उसी तरह से जो लफ्ज़ बच जाएंगे उस जुमले में से फिर आप उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। मेरी ये वीडियो देखते हुए आप पास कीजिए, जितनी बात आप सुन चुके हैं उसको समझिए, याद कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। क्योंकि जब पहली वाली बात को आप समझ लेंगे तो आने वाली अगली बात को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हमारे लिए 3 चीज़ों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे मैं कह रहा हूँ कि वर्ब, ये तो बहुत ज़रूरी है इसकी पहचान। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए और फिर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आते सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढते हैं। यहाँ देख लीजिए, आपकी जो ग्रामर की बुक है 9th की, उसी में से मैंने ये सेंटेंसेस उठाए हैं। जैसे ये एक सादा उर्दू जुमला है, करीम अपने दांत साफ़ करता है। हमें इसमें से वर्ब चाहिए और मैंने यहाँ पर तरीका नोट कर दिया है कि वर्ब आप तलाश कैसे करेंगे। ज़रा ध्यान में लेके आएँ किस कदर आसान तरीका है वर्ब की तलाश का। कि कोई भी सादा उर्दू जुमला होगा तो वर्ब कहाँ होगा? उसके आखिर में होगा। यानी विद इन अ सेकेंड आप अपने जुमले के आखिर में जाइए, आपको वर्ब मिल जाएगा। और वर्ब क्या होता है? वो किसी ना किसी एक्शन को जाहिर करता है। चंद एग्जाम्पल्स मैंने नीचे दी, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। करीम अपने दांत साफ करता है, तो इसके जो आखिर में लफ्ज़ आ रहे हैं साफ करता है, तो देख लीजिए ये हमारा वर्ब है। गवाला गाय का दूध धो रहा है, तो आखिर के लफ्ज़ हैं धो रहा है और दूध धोना ये एक एक्शन है। इसी तरह से मैंने एक और सेंटेंस यहाँ लिया है, उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया, तो आखिर के अल्फाज हैं अमल किया, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ब है। यहाँ पर और देख लीजिएगा, लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे, तो बुझा रहे थे ये आखिर के लफ्ज़ हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास कीजिए और इन तमाम सेंटेंसेस को देखिए कि हर सेंटेंस के जो आखिर के अल्फाज हैं उनमें आपको एक्शन मिलेगा। तो इस तरह से आपको वर्ब ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट की जानिब। तो ये काम भी बहुत आसान है। अब आपने वर्ब तो ढूंढ लिया, यहाँ देखिए करीम अपने दांत साफ करता है, आखिर के जो लफ्ज़ थे यानी साफ करता है, ये हमारा वर्ब है। चले हम इसी वर्ब से सवाल करते हैं। वर्ब से सवाल हमने क्या करना है? कौन या किसने? फिर देख लीजिएगा, कौन या किसने। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा
सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये हमारा वर्ब निकला, साफ करता है। तो कौन साफ करता है? तो हमें इस सवाल का जवाब इसी सेंटेंस में से ढूंढना है, और वो हमारा जवाब है क्रीम। तो क्रीम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसी तरह देख लीजिएगा, गवाला गाय का दूध धो रहा है, तो धो रहा है वर्ब। इससे हम सवाल कर लेते हैं कौन धो रहा है? तो इसी सेंटेंस में से हमें जवाब तलाश करना है, और वो है गवाला। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पास कीजिए और इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह समझिए, बोलिए, और देख लीजिएगा कि विद इन अ सेकेंड आप सब्जेक्ट तलाश कर लेंगे। तो फर्ज कर लें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता। अब हम चंद एक ऐसे जुमले देखेंगे कि जिनमें हमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो जाहिर है फिर मजबूरन हमें ऑब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो देख लीजिए एक मिसाल, दरियाओं पर बंद बांधे जाते हैं। तो आखिर के अल्फाज हैं बांधे जाते हैं। अगर हम यही पूछ लें इस वर्ब से कि बांधने वाला कौन है, तो हमें इस सेंटेंस में से आंसर नहीं मिल रहा। तो गोया हमारे यहाँ सब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। तो फिर हमने क्या किया? अपने वर्ब से सवाल किया। कौन सा सवाल? ये देख लीजिएगा, क्या किसे। फिर सुन लीजिएगा, क्या किसे। तो इसका जो जवाब होगा ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। अब हम यहाँ पूछ लेते हैं क्या बांधे जाते हैं, तो जवाब मिला इसी सेंटेंस में से कि बंद बांधे जाते हैं। ये दरियाओं के किनारों पर के फ्लड ना आ जाए तो मिट्टी के बंद बना दिए जाते हैं, उसे बंद कहा जाता है। मुझे इनाम दिया जाता है, ये एक और सेंटेंस हमने ले लिया। तो आखिर के लफ्ज़ क्या थे? दिया जाता है, तो ये वर्ब है। अगर हम यहीं रुक के पूछ लें कि भाई देने वाला कौन है, तो हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, तो हमें मजबूरन ऑब्जेक्ट तलाश करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट तलाश करने के लिए हमने अपने वर्ब से सवाल किया क्या दिया जाता है, तो हमें जवाब मिलता है इनाम। तो फिर ये लफ्ज़ हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को अगेन पास कीजिए और इन तमाम सेंटेंसेस को उसी तरह बोलिए, मेरी नकल उतारिए, अपने खुद टीचर बन जाइए, अपने आप को समझाइए, और अपनी ग्रामर की बुक पकड़ लीजिए, हर सेंटेंस को देखें, उसमें से वर्ब ढूंढें। कोई मुश्किल काम नहीं। आखिर के अल्फाज, वर्ब से सवाल कीजिए कौन या किसने, तो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट। आप वर्ब से सवाल कीजिए क्या या किसे, तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। एक दिन मेहनत कर लीजिए तो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी ट्रांसलेशन का मसला हल हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की जानिब। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलाम।